मानव संस्कृति में पैदा हुए महाराज दशरथ, पशु संस्कृति में पैदा हुआ राक्षस बाली, और खग संस्कृति में पक्षी खग संस्कृति में पैदा हुआ है जटायु। बोलो हुआ नहीं, अलग अलग योनि के हैं ये जीव, लेकिन दो को भगवान ने अपने धाम भेज दिया। जो पशु संस्कृति में पैदा हुआ उसको भेजा, और जो पक्षी खग संस्कृति में पैदा हुआ उसको भेजा। लेकिन मानव संस्कृति में जो पैदा हुआ, और वो भी तपस्वी महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, संबंध में पिता, परम पिता का पिता, बोलो भाई परम पिता का पिता, लेकिन उसे नहीं भेजा। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य योनियों में कोई गलती करे तो क्षमा है, लेकिन मानव होकर के गलती करे, बोलो भाई मनुष्य होकर के गलती करे, अच्छा मनुष्यों में भी भक्त होकर गलती करे, ज्ञानी होकर गलती करे, और ऐसा मनुष्य जो तीर्थ में निवास करता हो फिर गलती करे। क्यों भाई, कितनी गलती पे गलतियां, तीर्थ में रहे, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, बोलो भाई, और वो गलती करे। समझ रहे हो नहीं? होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। कब तक खाते रहोगे दही बड़े, कब तक खाते रहोगे पकवान, कब तक यश आराम की जिंदगी जीते रहोगे? एक दिन जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो पछताना पड़ेगा। क्या करना? पछताना पड़ेगा। बोलो पछताना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए कबीर दास जी ने एक बात कही, क्या? ये सराय है जहां तुम लोग आए हो, वो क्या है? रह रहे हो, हम तुम सब रह रहे, ये क्या है? सराय। सराय मानी धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला। अच्छा सही बताओ, धर्मशाला में व्यक्ति धर्मशाला का मालिक होता है क्या? व्यक्ति ठहरता है उसमें? बोलो ठहरता है कि नहीं ठहरता है? मालिक उसका एक है, ठहरने वाले हजार हैं। बोलो है कि नहीं? मालिक कौन है? एक है, ठहरने वाले हजार हैं। इस संसार का मालिक एक है, सबका मालिक एक मालिक है, लेकिन इसमें ठहरने वाले लाखों करोड़ों अरबों। बोलो है कि नहीं? लाखों करोड़ों। इस धर्मशाला में, संसार रूपी धर्मशाला में सब रुके हुए हैं। तो धर्मशाला में रुकने वाला व्यक्ति उसे ये समझ लेना चाहिए कि हमें बिस्तर समेटना, आज हम बिछा रहे हैं लेकिन कल हमें बिस्तर समेटना पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कबीर ने क्या कहा? अये संसार के मानवो, चेत जाओ, तुम एक सराय में पड़े हो, धर्मशाला में पड़े हो। तुम्हें ये होश नहीं है कि एक दिन बिस्तर तुम्हें उठाना पड़ेगा। इस सराय के बीच मुसाफिर, कबीर कह रहे हैं, इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा। आंख खोल करके देख ले, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। तेरी आंखों के सामने एक बिस्तर उठ रहा है, बोलो उठ रहा है, और तू बिछा रहा है अपना, और तेरी आंखों के सामने बिस्तर उठ रहा है। इसका मतलब तुझे समझ लेना चाहिए कि मेरा भी बिस्तर उठेगा। होश में आ जाए इंसान, तेरा भी बिस्तर उठेगा। इस सराय के बीच मुसाफिर, क्या क्या तमाशा हो रहा। समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। फिर कबीर ने कहा, कोई गावे, कोई बजावे, तो कोई बैठा रो रहा। कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, तो कोई रो रहा है। बोलो संसार में आप देखो, गौर से देखो, तो यही तमाशा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई गावे, कोई बजावे, कोई बैठा रो रहा। फिर कबीर ने कहा, कोई लेवे राम नाम, तो कोई कांटा बो रहा। कोई लेवे राम नाम,
तो कोई कांटा बो रहा, कोई लगावे सुगंधी तो कोई मैला धो रहा, कोई लगावे सुगंधी तो कोई मैला धो रहा। मच रही हलचल कबीरा आज कल दिन दो रहा, मच रही हलचल कबीरा आज कल दिन दो रहा। कबीरदास जी ने कहा, ऐ संसार के प्राणी समझ जाओ, इस धर्मशाला में आए हो, इस भाव के साथ आए हो कि मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जब छोड़ के जाना पड़ेगा तो हम इस धर्मशाला में गंदगी फैला के न जाए। बोलो भाई, नहीं तो दोबारा हमें रुकने के लिए कोई मौका नहीं देगा। आप किसी के घर में रुके हैं, यदि आप गंदगी पैदा करके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, तो दोबारा व्यक्ति आपको रुकने नहीं देगा। भाग यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, फिर नहीं आ पाओगे इस संसार में, नरक में ही पड़े रहोगे। समझ में आई बात कि नहीं? यदि सफाई करके, पवित्रता का वातावरण दे करके, स्वच्छता का एक सुंदर संदेश दे करके जाओगे तो निश्चित रूप से इस जगत में आओगे और जगत के लोग आपका जगदीश मान करके स्वागत करेंगे कि हमारे जगत में आज जगदीश आया है। इसलिए चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं और बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं। समझ में आया होगा निश्चित रूप से, क्योंकि एक एक शब्द आपके कल्याण के लिए हृदय स्पर्शी है। बोलो है कि नहीं? हम सब भटक रहे हैं, हम सब छिटक रहे हैं, रूठ रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। हमको संभलना है, सुधरना है। एक राक्षस को, जो पशु संस्कृति में पैदा हुआ, खग संस्कृति में अधम पैदा हुआ पक्षी, उसे वैकुंठ मिला, लेकिन मानव संस्कृति में महाराज दशरथ को स्वर्ग मिला। क्या मिला? स्वर्ग मिला। अच्छा, स्वर्ग मिल गया साहब। लोग कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष न ले। महाराज दशरथ ने मोक्ष नहीं चाहा, इसलिए वैकुंठ नहीं गए। वो जो सगुण उपासक होते हैं वो मोक्ष नहीं लेते। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, वैकुंठ भगवान का विशेष घर है। जो वैकुंठ में पहुंच जाता है भगवान का विशेष पार्षद बन जाता है। और याद रखना, भगवान का जब विशेष पार्षद बन जाता है, जब भगवान को इस जगत में जगत कल्याण के लिए विशेष आवश्यकता पड़ती है तो स्वर्ग के प्राणी को नहीं भेजता है, वैकुंठ के ही अपने पार्षद को भेजता है इस जगत कल्याण के लिए। इसलिए वैकुंठ का निवासी साधारण सामान नहीं होता है, उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। वो भगवान का विशेष पार्षद होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? भगवान का विशेष सहयोगी होता है, विशेष सहयोगी। ये देवताओं को भगवान ने अपना विशेष सहयोगी नहीं माना है, भक्तों को माना है। किसको माना है? कल मैंने चर्चा की थी, भक्त पर ही की थी। भक्तों को भगवान ने अपना विशेष सहयोगी माना है, देवताओं को नहीं माना है। देवताओं का अपना स्थान है, अपना सम्मान है, उनकी अपनी विदा, अपना सम्मान। मैं एक बात कहता हूं, सही बताना जरा। एक राजनेता उच्च पद पर बैठा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मान लीजिए, चलिए उदाहरण दे रहे हैं। वो विशेष सहयोगी अपने मंत्रियों को मानता है कि जनता को मानता है? वो जनता अगर नहीं चुनेगी तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? बोलो भाई। जनता को विशेष सहयोगी मानता है कि नहीं मानता है? ये मंत्री यंत्री तो अपने आप सहयोग करेंगे, है? वो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। जनता अगर हमारे साथ है तो फिर चुनाव हो जाएगा, हमारे हिसाब के मंत्री आ जाएंगे, हमारे हिसाब के सांसद आ जाएंगे, वो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्रियों पर ही डिपेंड है, जनता पर डिपेंड है। किस पर? जनता पर। अच्छा बोलो भाई, जनता अपने को क्या मानती है? जनता अपने को प्रधानमंत्री नहीं मानती है,
जनता क्या मानती है? देशवासी है। क्या है? हम देशवासी हैं। बोलो, ग्रामवासी भी कहता हम देशवासी हैं। देशवासी अपने को मानता है, प्रत्येक जनमानस मानता है कि नहीं मानता है? और ये भावना उसके जीवन की रहती है कि हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। जब हम देश के प्रति समर्पित हो जाएंगे और देश को सुरक्षित करने का संकल्प ले लेंगे तो बोलो भगवान की 100 बार गरज होगी हमारे पास आने की। बोलो होगी कि नहीं होगी? इसलिए भक्त जो होता है वो अपने भेष के प्रति समर्पित होता है। किसके प्रति होता है? भेष के प्रति समर्पित होता है। और जब भक्त भेष के प्रति समर्पित होता है तो याद रखना वो भेष की रक्षा करता है। जब भेष की रक्षा करता है तो भगवान को 100 बार गरज पड़ती है, उस भक्त के पास आना ही पड़ता है। कल मैंने प्रसंग भी सुनाया था आपको, भगवान की 100 बार गरज पड़ती है, उस भक्त के पास आना ही पड़ता है, क्योंकि वो भेष की रक्षा कर रहा है। जैसे जनमानस देश का वासी किसकी रक्षा में लगा है? देश की रक्षा में। अपने को देशवासी मानता है। सावधानी से सुनना समझना, जब देश की जनता देश के लिए समर्पित हो जाएगी तो देश का मुखिया 100 बार आएगा तुम्हारे पास। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाथ भी जोड़ेगा, प्रार्थना भी करेगा और यही कहेगा कि जनता जनार्दन है। जनार्दन मानी भगवान है। इसलिए भेष और देश और परिवेश उद्देश्य ये पवित्र होना चाहिए। इन पवित्र विचारधारा होनी चाहिए। तो आज महाराज श्री दशरथ को स्वर्ग मिला, लेकिन जटायु को मिला है भगवान का धाम बैकुंठ। क्या मिला? बैकुंठ। क्यों मिला बैकुंठ? गोस्वामी जी कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि। मात्र शक्ति से मैं अनुरोध कर रहा हूं और बार बार इस मंच के माध्यम से आपको आगाह कर रहा हूं कि माताओं, सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ी ताकत यदि तुम्हारे जीवन में है तो ये मत मानना कि हमारे मकान की 4 दीवारी है जो मेरी रक्षा करेगी। ये भी मत मानना कि मेरा पति मेरी रक्षा करेगा। ये भी मत मानना कि मेरे पति के पास जो शस्त्र है वो मेरी रक्षा करेगा। नहीं नहीं, रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है कि पति भी दूर हो जाए, मकान की दीवार भी ढह जाए, शस्त्र भी काम ना करे, लेकिन आपके जीवन में अगर पातिव्रत धर्म है तो आपका बाल बांका नहीं बिगड़ सकता है। ये शास्त्र कह रहा है। पातिव्रत धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। और गिरिराज जटायु के प्रसंग में भगवती सीता के जीवन में आज किसकी ताकत है? बोलो। गीध के पास भी जो ताकत है वो शस्त्र की ताकत नहीं है। गीध के पास भी चरित्र की ताकत है, शस्त्र की नहीं है। शस्त्र है ही नहीं उसके पास, लेकिन किसकी ताकत है? चरित्र की। रावण के पास शस्त्र है, लेकिन शस्त्र रखने वाला रावण भी गीधराज के द्वारा मूर्छित हुआ कि नहीं हुआ? बेहोश होकर गिर पड़ा, हथियार वथियार सब इधर उधर हो गए। क्या था उसके पास? चरित्र था। चरित्र में बड़ी ताकत होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई। इसलिए कैरेक्टर, चरित्र आपका कितना श्रेष्ठ है इस पर विचार करना चाहिए। सोच आपकी उत्कृष्ट होनी चाहिए, यही आपका कैरेक्टर है। सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, यही आपका कैरेक्टर है। इसी कैरेक्टर को पहले सुधार लो, संभाल लो। केवल एक पक्षी अर्थ नहीं होता है चरित्र का। लोग एक पक्षी अर्थ करने लगते हैं चरित्र का। चरित्र के बहुत अर्थ हैं। आपकी वाणी यदि सुंदर है तो निश्चित रूप से आपका उत्कृष्ट चरित्र है। आपके हाथों से अच्छे कार्य हो रहे हैं तो आपका चरित्र श्रेष्ठ है। आपके द्वारा समाज का हर वर्ग संतुष्ट हो रहा है, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो रहा है तो आपका उत्कृष्ट चरित्र है। और आपकी दृष्टि अगर नारी के प्रति सकारात्मक है, बहुत ही
अच्छा दृष्टिकोण है, सम्मानित दृष्टिकोण है आपका, तो आपका चरित्र श्रेष्ठ है। इसलिए गीधराज जटायु का चरित्र कितना अच्छा है। बोले सबसे पहले तो उसकी दृष्टि से अर्थ लगाओ। सीता जी को बेटी बनाया, देखा देखा बाद में, पहले सुना, आर्त शब्द सुना। देखिए आप यहाँ अर्थ विभिन्न प्रकार के होंगे। देखा तो बाद में, क्योंकि वो देख कैसे सकता था, वो तो गुफा के अंदर था, गुफा के अंदर था। लेकिन उसने सुना, शब्द सुना, गीधराज सुन आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। नारी की आवाज और पुरुष की आवाज में अंतर होता है। बोलो भाई, अंतर होता है कि नहीं होता है? अगर आप दूर हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन शब्द बता देता कि स्त्री की आवाज है या पुरुष की आवाज है। तो गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी, ये तो नारी की आवाज है। इसका मतलब है कि नारी संकट में फंसी हुई है। बोलो यही सोचा कि नहीं सोचा? सुना कि नारी संकट में फंसी हुई है। गीध, तू बूढ़ा जरूर हो गया, लेकिन अब तुझे गुफा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। निकल गुफा से, और जिस दिशा से आवाज आ रही है उसी दिशा में चल। जब तक तू जिंदा है तब तक नारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जब तक जिंदा है, मर जाएगा इसके बाद अलग बात है। जब तक जिंदा है तब तक अन्याय। बोलो कितनी पवित्र सोच है। बोलो है करेक्टर कि नहीं? ये श्रेष्ठ करेक्टर है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं रामायण को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं सुनोगे तो भटकते रहोगे, सीधी सी बात। गीधराज जटायु ने कहा नहीं, गुफा के अंदर नहीं रहना है, अब तो निकलना है। वो अन्याय एक नारी के साथ हो रहा है। करुण पुकार बता रही है नारी की कि नारी आज दुखी है, आज नारी व्यथित है, आज नारी अपमानित हो रही है। इसलिए तू क्या कर रहा है बैठा बैठा गुफा में? निकल। ये पक्षी की भावना है। बोलो, और आज के इंसान की क्या भावना है? अगर कोई करुण पुकार सुनाई देती है तो फिर वो व्यक्ति कहता है कि अरे रे रे रे, बड़ा गड़बड़ है। बच्चों से कहता अंदर हो जाओ, किवाड़ बंद करो, और आवाज नहीं निकलनी चाहिए। बोलो यही कहता ना, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल चुप। स्वयं चुप, बच्चों को चुप कराता है, कहता आवाज नहीं, आवाज नहीं। अब बताओ, आवाज को दबा रहा है, बच्चों को विवश कर रहा है, लेकिन अन्याय हो रहा है और सुन रहा है, और अपने बच्चों की, अपने घर वालों की आवाज को दबा रहा है। कितनी निकृष्ट सोच है। बोलो भाई, है निकृष्ट सोच की नहीं? आप कहोगे महाराज जी ये तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है, हम इस लायक नहीं है तो मरें क्या? हम जानते हैं कि ये कहोगे। हम इस बात को पहले से समझ रहे थे कि लोग कहेंगे इस बात को कि हम इस लायक नहीं हैं, आगे आ जाएं तो ये पक्की बात है, मरना पड़ेगा, बस सीधी सी बात, और कुछ नहीं, बचा तो पाएंगे नहीं, मरेंगे। सुनिए मेरी बात को। सीता जी ने गुंजाइश दी थी जटायु को, और जटायु को ही नहीं दी थी, सीता जी ने उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में जब संकट में फंसी थी तो पूरे समाज को एक गुंजाइश दी थी कि मेरे सामने अगर नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं। देखिए आप, समाधान है, तुम लोगों के लिए भी समाधान है। मेरे सामने अगर नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझ रही हूं कि तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। ये सीता जी ने खुद कहा है। लेकिन एक काम जरूर करना, क्या? विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा,
सब खावा। अगर रावण के सामने तुम नहीं जा सकते हो तो राम के सामने तो जा सकते हो। बोलो भाई, गुंजाइश है कि नहीं है? रावण अन्यायी अत्याचारी है, नहीं आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें छूट दे रही हूं कि राम के पास चले जाओ और मेरी विपत्ति को राम के पास जाकर, मेरे पति के पास जाकर सुना दो। बोलो कितनी बड़ी गुंजाइश है। इतना तो कर सकता है समाज की नहीं कर सकता है। अन्यायी के सामने, आतंकवादी के सामने नहीं जा सकता है, लेकिन उसके घर वालों के पास तो जाकर सूचना दे सकता है। लेकिन इसमें भी डरता है, हमने अगर सूचना दे दी तो हम फिर मरे, पता लग गया तो फिर मरे। तो इसका मतलब यह है कि जिंदा क्यों हो, मरते क्यों नहीं? फिर जिंदा रहने का अधिकार क्या है तुम्हें? बोलो। जब इतना भी साहस नहीं है कि तुम उसके घर तक सूचना नहीं पहुंचा सकते हो, खुद तो जा नहीं सकते हो, लेकिन उसके घर तक सूचना नहीं पहुंचा सकते हो, समाज के 4 लोगों से नहीं सुना सकते हो, तो फिर जिंदा रहने का क्या अधिकार है? बोलो भाई। फिर क्यों मानव की कुर्सी पर बैठे हो जब मानवता नहीं? मानव की कुर्सी पर क्यों बैठे हो जब मानवता नहीं है? कुर्सी छोड़ो, मरो, कुर्सी खाली करो, सीधी सी बात। मानव की कुर्सी पर वही बैठेगा जिसमें मानवता होगी, नहीं तो बैठने का कोई अधिकार नहीं है, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सीता जी ने कितनी बड़ी गुंजाइश दी कि विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा और पुरो दास चही दासम खावा। एक गधा हविष्यान्न खा रहा है, जो यज्ञ का प्रसाद होता है ना। बोलो भाई, जिसे गधे को खाने का अधिकार है क्या? ईमानदारी से बताओ। लेकिन आज इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि यज्ञ का प्रसाद आज गधे को मिल रहा है। वो गधा खाना चाहता है यज्ञ का प्रसाद। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस प्रसाद को सुरक्षित रखो। ये प्रसाद उसी को मिलना चाहिए जो प्रसाद पाने का अधिकारी हो। अनाधिकारी को ये प्रसाद नहीं मिलना चाहिए, अधिकारी को ही ये प्रसाद मिलना चाहिए। ये अनाधिकारी ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? अनाधिकारी। इसलिए विपत्ति मोरी को प्रवही सुनावा ओ पुरो दास चहिरा सब खावा। अब आप देखना, सीता जी ने जब ललकार करके ये कहा तो शब्द पूरे भूमंडल में गूंजे साहब। सीता जी की करुण पुकार जो है, भयउ चराचर जीव दुखारी, तो चराचर में आवाज पहुंची तभी तो जीव दुखारी। सीता के बिलाप सुन भारी ओ भयउ चराचर जीव दुखारी। इसका मतलब है सीता जी की वो करुण पुकार चराचर तक पहुंच गई। पहुंच गई कि नहीं? कोई नहीं बचा जिसके कान में ये शब्द न पहुंचे हों। लेकिन सोचा किसने? चराचर में एक ने सोचा, और वो भी मनुष्य नहीं था, ना देवता था। क्या था? पक्षी। और पक्षियों में भी अधम और निकृष्ट था। बोलो, अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? अर्थ निकल के आ गया है ना। ये बीच में खड़ी क्यों हो गई है? बैठ जा या फिर पीछे जा, है? या बच्चे आए हैं उनको बुला रही है, लगता है पता नहीं क्या। देखो, कथा में खड़ा नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कथा में खड़ा? इसलिए कथा बैठ के सुनी जाती है और नेता का भाषण खड़े होकर के ही सुनना चाहिए, उसमें बैठना नहीं चाहिए नियमानुसार। महात्मा का प्रवचन बैठ के ही सुनना चाहिए, खड़े होकर नहीं। आप कहो महाराज ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? अब इसलिए कर रहे हैं कि महात्मा का प्रवचन जहां हो रहा हो, स्थिर सुखमासन, सुखासन पर बैठ करके सुनो आनंद से। क्यों? हनुमान जी महाराज चारों तरफ से एक सुरक्षा की दीवार खड़ी कर देते, कोई खतरा। समझ गए हो? ये कौन करता है सुरक्षा की दीवार खड़ी? हनुमान जी सत्संग स्थल पर, याद रखना। इसलिए निश्चिंतता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और नेता के भाषण में बैठो नहीं, खड़े रहो। पता नहीं कब कैसी बात बोल दे, जूता चप्पल पत्थर फेंकने लगे, क्यों भाई? लाठियां चलने लगे, इसलिए भागने का, कम से कम खड़े हो तो भाग तो जाओ, है नहीं? वहां बैठने बैठने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सत्संग जहां हो रहा हो
वहां निश्चित रूप से बैठना चाहिए, बैठ के ही कथा सुननी चाहिए। उसमें हाँ कोई विशेष परिस्थिति आ गई भाई, आवश्यक ही कोई सूचना आ गई या कोई शरीर की स्थिति बन गई ऐसी कि जाना ही पड़ेगा तो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन सहज भाव से नहीं खड़ा होना चाहिए, है नहीं। अच्छा कोई चुनाव का समय तो चल नहीं रहा कि हम खड़े हो, ये तो कथा हो रही है? कथा हो रही कि नहीं? एक बार हम यात्रा कर रहे थे तो बहुत भीड़ थी ट्रेन में, रिजर्वेशन का लोगों ने महत्व ही नहीं समझा। कोरोना के पहले की बात है, अब तो बहुत टाइट हो गया है यात्रा का क्रम, मतलब ऐसे साधारण में आप बिना टिकट के यात्रा तो कर ही नहीं सकते, और अगर वेटिंग में आपका टिकट है तो भी आपको कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी यात्रा करने की। चलिए नियम बदल गए, लेकिन उस समय की बात हम बहुत 30-40 साल 35 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। तो उस समय जो है रिजर्वेशन का कोई महत्व नहीं समझा, सारी भीड़ उसमें घुस गई, पता नहीं कोई रैली वैली कहीं जा रही होगी तो रिजर्वेशन सब फैल, लोग घुस गए उसमें। अब जैसे घुसे तो हुआ ये कि एक महिलाएं भी थी उसमें, रैली करने जा रही थी, तो महिलाएं खड़ी। अब वो महिलाएं क्या बोलती हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है, महिलाएं खड़ी हो आप लोग बैठे हो। तो लोगों ने कहा हमारा रिजर्वेशन है, हम तो पहले ही से बैठे चले आ रहे हैं, और रिजर्वेशन, अरे भले ही तुम्हारा रिजर्वेशन हो लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की नारी का सम्मान करना सीखो, शर्म नहीं आती है, महिलाएं खड़ी हैं और तुम लोग बैठे हो। लोगों ने कहा, कुछ लोग थे वो खड़े हो गए भाई कि ठीक है, अब महिलाएं तो ज्यादा थी फिर भी सीटें भरी। एक महिला बोल पड़ी, एक बाबा बैठा था साधु, देखा क्यों तुम तो महात्मा हो, तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए, सामान्य इंसान खड़े हो गए और तुम महात्मा हो करके बैठे हो, ये नहीं मालूम है कि नारी खड़ी है, साधु को तो और सम्मान करना चाहिए। महात्मा बोला सुनो हम नहीं उठेंगे, क्यों हम खड़े रहे। महात्मा ने कहा जब लोकसभा में खड़ी, विधानसभा में खड़ी, पंचायत चुनाव में खड़ी, तो ट्रेनों में खड़ी रहो, ये जरूरी है कि ट्रेन में बैठो, ट्रेन में बैठो बाकी सब खड़ी है। वो तो महात्मा है, उसने अपने ढंग से जवाब दे दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कथा में जो है बैठने की ही परंपरा है, और हम लोगों को बैठ के वास्तव में सुनते ही हैं, सभी लोग स्तब्ध भाव से सुन रहे हैं, सबके मन में सुनने की ही लालसा है, तभी तो मैं भी सुना ही रहा हूँ। और समय भी ज्यादा हो जाता है, रात्रि को हम लगभग 1:30-2 बजे सोए, समझ रहे हो क्यों, 1:30-2 बज गया था तब हम सो पाए। ये सोने का टाइम नहीं है, 3:30 बजे तो जगने का टाइम है, 1:30-2 बजे क्या सोओगे, लेकिन फिर भी सो गए। अब समस्या ये है कि जल्दी ना जगे तो दिक्कत है, तो जगना पड़ता ही है। अच्छा एक बात और बताएं, दिन में सोने का मन बनाते हैं तो भक्त लोग नहीं मानते हैं। अच्छा मान लो दिन में सोए तो कहें लो महात्मा होकर दिन रात सोते हैं, दिन रात कैसे साधु है, तो बड़ी समस्या है। अब न दिन में सो न रात में सो तो क्या मतलब है, फिर भंडारे का निमंत्रण दे दें तुम्हें, क्यों भाई भाई यही होगा कि नहीं, भंडारे का निमंत्रण मिलेगा फिर, और क्या होगा। इसलिए थोड़ा सा ये होना चाहिए कि नींद वींद भी 2-4-5 घंटे कम से कम पूरी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। सावधान, समय से ही सोना चाहिए, समय से जगना चाहिए, लेकिन रात्रि में अतिकाल हो जाता है कार्यक्रम में, तो अतिकाल के कारण चर्या, रात्रि चर्या प्रभावित हो जाती है। आप भक्तों के कारण हम सह लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन रह जाए, तुम लोग प्रसन्न हो जाओ। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही हम साधुओं का शरीर है। सत्य कह रहा हूं आपसे, साधुओं का शरीर परमार्थ के लिए है, और परमार्थ पथ पर ही साधु चलता है, वही साधु है, वही साधु है। साधु का अपना ना कोई निजी सुख होता है, ना अपना कोई निजी दुख होता है। समाज का और भक्तों का सुख ही संत का सुख है। आप सब भक्तों का दुख ही हम संतों का दुख है। हमारा कोई निजी सुख दुख है ही नहीं, कोई निजी सुख दुख नहीं है, निजी जिंदगी ही नहीं होती है। तुम लोगों के हाथ में हमारी जिंदगी, बोलो भाई, हमेशा आगे पीछे चलते रहते हो, बोलो चलते रहते हो कि नहीं चलते रहते हो, है? और स्वतंत्रता से रहने भी नहीं देते हो।
ये भी बात सही है? अच्छा, वो थोड़ा स्वभाव टाइट बना लें तो फिर साथ में नहीं रहते हो। हम ऐसे साधुओं के पास नहीं रहते जो आंखें निकाले रहे। ये भी एक समस्या है। क्यों भाई, समस्या है कि? अच्छा एक बात बताओ, भक्तों के बिना हम रह कैसे सकते हैं? बोलो, नहीं रह सकते हैं। भक्तों के बिना संत नहीं रह सकता, संत के बिना, असली भक्त होगा वो संत के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? इसलिए हम भी स्वस्थ रहें और आप लोग भी स्वस्थ रहो, और स्वस्थ रहो और मस्त रहो और कथा सुनने में हमेशा व्यस्त रहो। यही हमारा आशीर्वाद रहता है सबके लिए।